अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के तौर पर बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुरौना धाम में राजा जनक के हल चलाते हुए मां सीता जो प्रकट हुई, उस धाम को पुरौना धाम के नाम से जाना जाता है। रामायण में हम लोग सुने हैं। और राम जन्मभूमि के तौर पर मां जानकी के मंदिर भव्य बनाया जा रहा है। 5 अगस्त प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि को भूमि पूजन किए थे और 6 साल बाद मां जानकी के मंदिर अब बनने जा रहा है, जो कि पहले बन जाना चाहिए था। आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का बहुत विवाद था, बहुत पुराना विवाद था, लेकिन जाकर वो केस खत्म हुआ। उस पर केस चल रहा था, लेकिन केस खत्म हुआ तब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ। अभी बन ही रहा है। लेकिन मां जानकी के पुरौना धाम में कोई विवाद नहीं था, फिर भी सरकार सोई रही, धाम को डेवलप नहीं किया। लेकिन आज देर से आए, लेकिन आज सरकार जगी है और वो पुरौना धाम में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आज 7 तारीख है। हम सुबह में आप लोग को न्यूज बता रहे हैं। कल ही से लोग जुट रहे हैं, 6 तारीख से लोग वहां पर जुट रहे हैं और देश से पूरा लोग आ रहे हैं। धर्मगुरु आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। मां जानकी के भव्य जो मंदिर के भूमि पूजन जो होने जा रहा है, आपको बताते हैं कि 8 अगस्त 2025 को भूमि पूजन होने जा रहा है पुरौना धाम में मां जानकी के मंदिर के लिए। उस मंदिर जो बनेगा वो 2000 एकड़ में उस मंदिर को बनाया जा रहा है। ऑलरेडी पुरौना धाम में आपको 1200 एकड़ मां जानकी के नाम से है, लेकिन 2000 जमीन हायर किया जा रहा है भव्य मंदिर बनाने के लिए। अब वो मंदिर बनेगा राम जन्मभूमि के तौर पर, उस मंदिर को बनाया जाएगा। आपको बताते हैं कि अगर वो मंदिर बन जाता है तो सीतामढ़ी जिले के इर्द गिर्द पूरा जीडीपी वहां पर दौड़ेगी और उससे सीतामढ़ी जिले के ही नहीं पूरे बिहार की विकास होगा। बिहार और झारखंड जब से अलग हुआ तब से कोई बिहार में बड़ा मंदिर नहीं था। पटना के हनुमान मंदिर के अलावा कोई बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन अब बनने जा रहा है मां जानकी का मंदिर, जो पुरौना धाम में भूमि पूजन होने जा रहा है। आपको बताते हैं कि जब बिहार अलग हुआ तो देवघर एगो था, देवघर चला गया झारखंड में, तब से कोई नहीं मंदिर था। ये श्री नीतीश कुमार जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उस भूमि पूजन करेंगे। ये मंदिर बन जाने से जो भक्त राम जन्मभूमि को दर्शन करने आएंगे, बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ के लागत से पूरा वहां पर डेवलप किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने 882 करोड़ के लागत से उस मंदिर को बनाया जा रहा है। और जो वो मंदिर बनेगा उसके अगल बगल आपको हाईवे, रोजगार और जो श्री राम जन्मभूमि घूमने आएंगे और मां जानकी के मंदिर के लेकर टोटल A to Z कनेक्ट किया जाएगा, जो कि वहां पर घूमने आते हैं तो तुरंत यहाँ पर आ जाए।
तो सरकार इतना व्यवस्था कर रही है। अभी पता चला है हमको कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी गवर्नमेंट बनाएगी। माँ जानकी पुरौना धाम में जनकपुर नेपाल में हुआ है, तो वहाँ पर ऑलरेडी मंदिर भव्य बनकर तैयार है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है, जहाँ माँ सीता जन्मी थी। और पूरे बिहार वासियों के गर्व की बात है कि सरकार देर से जागी, लेकिन जागी तो हम यही बताना चाहते हैं कि 8 अगस्त हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन होगा। जो मंदिर में रामायण का अलग होगा और बिहार के आकृतियाँ उसमें दर्शाई जाएगी, बहुत बढ़िया से बताया जाएगा बिहार के बारे में उस मंदिर में। आपको हम बताते हैं कि बिहार के ये प्रथम नींव विकास के लिए होगा। जब ये मंदिर बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जीडीपी में जास्ती सहयोग आपको अयोध्या से मिल रहा होगा। वैसे ही बिहार के पुरौना धाम से बिहार को जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पर्यटक आएंगे। जो राम जन्मभूमि के भक्त घूमने आएंगे वो माँ जानकी के लिए भी घूमेंगे, माँ जानकी के मंदिर देखना चाहेंगे, माँ जानकी से दर्शन करना चाहेंगे। श्री नीतीश कुमार जी से और हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो कार्य कर रहे हो बहुत सराहनीय है, और आप जितने भी बिहार के बड़े बड़े स्थल हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। एक सीतामढ़ी ही नहीं है, बिहार में अनेकन मंदिर और धाम हैं जो बताया नहीं गया है, या बताया गया है तो पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप लोग उसको डेवलप करिए कि हमारे पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उस जगह के बारे में जाने, और वहाँ के जो जीडीपी में है वो बहुत बड़ा योगदान हो कि बिहार के विकास हो। आप कहते हैं कि बिहार में कहीं से अगर कंपनी खोला जाए तो कहीं बिहार ना समुद्री किनारा है ना कोई पोर्ट है, आप ही लोग कहते हो, लेकिन आप तो इस पर विचार कर सकते हैं। विश्वामित्र नगरी जो कि हम लोग बक्सर के नाम से जानते हैं, लेकिन वो विश्वामित्र नगरी है। उस विश्वामित्र नगरी को भी आप डेवलप करिए, जहां राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने शिक्षा दिया था। अगर आप बक्सर को डेवलप करते हैं तो वो भी बिहार के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करेगा, और वहाँ के लोगों का रोजगार भी मिलेगा, आवाजाही भी रहेगा। तो हमारा दोनों आदमी से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, तो हमारा बक्सर के भी विकास करिए कि बिहार के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान हो, हमारे बिहार तरक्की करे। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।